स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। सुधर जाओ वरना पछताओगे, ऐसा हम नहीं कह रहे। कोरोना की बढ़ती रफ्तार कह रही है। लोगों की लापरवाही से कोरोना का ग्राफ रुकने की जगह लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। बिहार में 24 घंटे के अंदर 1080 नए मामले सामने आए, जिससे एक्टिव केस की संख्या जो है बढ़कर 4954 पहुंच गई है। पटना की बात की जाए तो यहाँ पर 24 घंटे के अंदर 486 नए मामले सामने आए हैं। पटना में फिलहाल 2283 एक्टिव केस है। बिहार में रिकवरी दर जो है वो घट रहा है। रिकवरी रेट की अगर हम बात करें 97.58 यानी कि 58 तक पहुंच गया है। तो संक्रमण से बचाव के लिए अब सख्ती बढ़ती जाएगी और यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार ने बैठक की और साथ ही बैठक के दौरान अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को जो है वो निर्देश भी दिए गए हैं कि अब सख्ती से पालन कराया जाए, क्योंकि आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है और रिकवरी रेट जो है वो पहले की तुलना में कम हुआ है। तो बिहार में फिलहाल 2283 एक्टिव केस हैं। लगातार कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ है तेजी के साथ बढ़ रहा है। 24 घंटे का आंकड़ा जो है स्थिति को चिंताजनक बना रहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रितेश, लगातार तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और देखिए चिंता की बात यह है कि रिकवरी रेट कम हुआ है। कल से नीतीश कुमार ने बैठक भी ली थी, तो अब सख्ती बढ़ती जाएगी। जी बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने। बिल्कुल चिंता की बात है, क्योंकि लगातार जो आंकड़ा कभी दहाई में सिमटा हुआ था, अब देखिए कि वो आंकड़ा 500 के करीब पटना में सिर्फ पहुंचने वाला है। पूरे बिहार की अगर बात करें तो 8 जिले बुरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि लगातार सीएम तमाम चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल भी एक हाई लेवल मीटिंग हुई और उसमें तमाम तरह की बातें आई कि कोरोना को लेकर जितनी सख्ती बरती जा सके उतनी सख्ती बरती जाए। लेकिन बात करें कि मुख्यमंत्री, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री, तमाम जो महकमा है वो चिंतित है। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन जो धरातल पर होना चाहिए उसमें कहीं न कहीं कोताही की जा रही है। 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री ने बैठक की। मामला ये निकला कि जो भी पैसेंजर गाड़ियां हैं वहां पर 50% सवारियां ही यात्रा करेंगी, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है जहां 50% यात्री देखने को मिले। ऑटो की बात करें, बसों की बात करें, यात्री ठूस कर भरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कई बाजार जहां पर कहा गया था कि यहां पर सख्ती बरती जाएगी, यहां पर फोर्स की तैनाती की जाएगी, यहां पर पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी, लेकिन जो सख्ती दिखनी चाहिए सड़कों पर वो फिलहाल नहीं दिख पा रही है। सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य महकमा लगातार अपने तरफ से प्रयास कर रहा है। तमाम स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा जितने कोविड केयर सेंटर हैं सभी जो हैं वो अलर्ट मोड में हैं, क्योंकि सबसे चिंतनीय बात है वो ये है कि एक तरफ तो कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ जो राहत की बात थी, जो हमारा रिकवरी रेट है वो धीरे धीरे अब कम होते जा रहा है। जाहिर सी बात है कि चिंता की ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है। जिला प्रशासन ने 8 धावा दलों को रवाना किया था, लेकिन जो धावा दलों को जो एक्शन लेना चाहिए, जिस तरह से सड़कों पर एनर्जी दिखनी चाहिए थी, उस तरह की एनर्जी नहीं दिख पा रही है। कहीं न कहीं जो तालमेल, बार बार मैं कहता हूं क्योंकि लगातार हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोरोना को लेकर लगातार लोगों को सचेत कर रहे हैं, तो ग्राउंड जो रियलिटी है, जो जमीन पर जो काम होना चाहिए था वो फिलहाल हमें नहीं दिख पा रहा है। क्योंकि पार्क की बात करें तो पार्क में ऐसे ही लोग सुबह में टहल रहे हैं, न मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैंने पहले ही कहा कि 50% सवारियों को ही अनुमति है, लेकिन 50% से कहीं ज्यादा यात्री जो हैं वो यात्रा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जिला प्रशासन पर भी बड़ा सवाल है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस पर भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल रितेश, और कहीं ना कहीं देखिए बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि क्या आम जनता इंतजार कर रही है आप सीधे तौर पर कि सख्ती बढ़ती जाए तभी हम पालन करेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। तो आम जनता का जागरूक होना काफी अहम हो जाता है, आम जनता की भागीदारी काफी जरूरी है, क्योंकि बिहार में कोरोना का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। जांच बढ़ा दी गई है, लोगों से एहतियात के पालन की अपील की जा रही है। राजधानी पटना की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा
ज्यादा नए केस सामने आए हैं और यही वजह है कि पीएमसीएच में बड़े पैमाने पर जांच की जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। तेज हुई कोरोना की रफ्तार, पटना में हालात बेकाबू, खौफ के साए में लोग, कैसे थमेगी रफ्तार? ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट कोरोना से बचाव का मूल मंत्र। बिहार सरकार इसी मंत्र को फॉलो करने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत पटना में लगातार जांच में तेजी लाई जा रही है। पीएमसीएच में कोरोना के लिए अलग से जांच की व्यवस्था की गई है। यहाँ एंटीजन और आरटीपीसीआर दोनों तरह की जांच की जा रही है। हालांकि ज्यादा जोर आरटीपीसीआर पर है। मैं 2 वैक्सीन ले चुका हूं कोविशील्ड का, उसके बाद मेरा पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, 2 वैक्सीन के बाद, इसलिए अब इससे ज़्यादा हम लोग वैक्सीन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। सोमवार को बिहार में कोरोना के 950 नए केस सामने आए थे, जिनमें अकेले पटना में ही 432 मामले मिले थे। यही वजह है कि पीएमसीएच में जांच कराने वालों की भीड़ अब नजर आने लगी है। वहीं 5 लोगों की टीम लगातार जांच में लगी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच हो सके और अस्पतालों में भीड़ जमा ना हो। और में भी हमको कोविड पॉजिटिव थे, तो यहाँ ठीक है। वहाँ जो कोविड वार्ड है वो ठीक, व्यवस्था वहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मरीजों के साथ ही दूसरी जगहों पर तैनात डॉक्टर भी पीएमसीएच में अपनी जांच करा रहे हैं। हम बता नहीं सकते, हम खुद करवाने के लिए आए थे। अच्छा, आप करवाने के लिए? हाँ सर, क्या कोई लक्षण था आपने? नहीं, कुछ नहीं, हम ये FNAC करवाना था, तो उस वजह से बोला कि पहले आप कोविड का टेस्ट करवाइए। सरकार तो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही है, वहीं लोगों को भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, तभी हालात पर काबू पाया जा सकेगा। पटना से प्रीतम कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,